बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर वो ख़ुद कलामी के नाम से जो सिलसिला हमारा जारी था, उसमें दो हमने नशिस्तें की। तो आपका भरपूर जो है फ़ीडबैक मिला, रिस्पॉन्सेस मिले। तो सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब ख़ुद कलामी का सिलसिला जो है वो आज के दिन मौकूफ़ करते हैं और आज थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि वो कल सोशलाइजेशन के सिलसिले में बात हो रही थी कि इंसान की ज़रूरत है इस तरह के लतीफ़ जज्बात का इजहार अपने पैराए में करना। तो जज्बात का इजहार अल्फाज की सूरत करना अदीब का काम होता है, शायर का काम होता है, मुसव्वर का काम होता है, तस्वीर बनाना, मंजर कशी करना खत्तात का काम होता है, लफ्ज़ों को एक नए रंग देना, नए रुख देना। तो ये सारे तख्लीकी काम हैं। फ़नून अदब या फ़नून लतीफ़ा से इसका ताल्लुक़ है। ये भी इंसान के लिए उतने ही ज़रूरी है। तो आज हम अपनी उस रूटीन से हट के लाइट बातें करते हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं अपने बारे में कि जब मैं ख़ुद कलामी के सिलसिले के तहत कोई बात कर रहा होता हूँ, किसी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी और आज अगर कोई शायरी की बात करने चले हैं हम, तो इसमें भी गरज जो भी बात आपसे डिस्कस होगी, इसमें एक चीज़ मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरा नॉलेज कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं कि जो मैं समझूं कि मैं इस काबिल हूँ कि किसी को डिलीवर कर सकूं या किसी को दे सकूं। हाँ, बल्कि मैं तो बिलीव करता हूँ इस बात पे, वो जो प्लेटो ने कहा था कि आई नो दैट आई नो नथिंग। तो ये एक है भी हकीकत कि इल्म जो है वो एक ऐसा वसी समंदर है कि उसको आप किसी दर्जे में, किसी डिग्री में, किसी तरह की भी दर्जा बंदी में उसको नहीं ला सकते। और उसकी एक आप फॉर्मल शेप तो बना सकते हैं, कुछ डिग्री तो बना सकते हैं, कुछ उसकी सूरत तो बना सकते हैं, लेकिन उसको ना हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी हद तक किसी भी इल्म में कोई आपकी दस्तरस है या आप उसमें कॉम्पिटेंट हो गए हैं या आपके पास अनफ नॉलेज है। नॉलेज तो एक ओशन है, वसी और अरीज़ बेकरां समंदर है, जिसमें से हमारी सारी हयातें फ़ानी गुज़र जाती है और हम उसमें से शायद कोई कतरा ही लेने के काबिल होते हैं और हमारी वो सिलसिला भी जारी होता है। इस्लाम में भी है कि महद से लहद तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ये सफ़र जारी रहता है। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये इल्म की तहसील का सिलसिला उसी तरह से ही जारी रहता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि इसमें ग्रेजुअली किसी ने काम किया, वो जिस जगह पे छोड़ के गया, यानी यूँ समझ लें कि एक इमारत की वो ईंट उसने रखी, तो ऊपर आके दूसरे बंदे ने वहाँ पे ईंट रखी, तो वो बुनियाद उठती गई। तो आज की जो तालीमी तरक्की है या जिस सिलसिले में हम देख रहे हैं, सारी ये फ्यूज़ व बरक़ात हम समेट रहे हैं, समरात इंसानी दिमाग की बदौलत, इंसानी हुनरमंदी, इंसान की कोशिश और जुस्तजू और तलाश इल्म की गई, रवायती तरीके से भी, गैर रवायती तरीके से भी, फॉर्मली भी, इनफॉर्मली भी। तो नॉलेज तो कभी भी आप नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गया। वो तो सिर्फ़ एक ज़ात है जिसका नॉलेज मुकम्मल है और वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात है। तो शायर अपनी एक उसका अंदाज़ होता है बयान करने का। जैसे सैफुद्दीन सैफ का एक शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां
रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो हर किसी ने अपने रंग में इसको इजहार किया, बयान किया। तो मैं भी शायरी का एक यूँ समझ लें कि फ़ैन हूँ, अच्छी शायरी पसंद करता हूँ। अच्छा शेर याद हो जाता है या अच्छे शायर जो हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से उनका मोतरफ़ हूँ कि वाकई ये खुदादाद सलाहियत है। ये अल्लाह ताला हर किसी को वदीयत नहीं करता। तो शायर जो होता है वो लतीफ़ पैराए में बात को बयान कर देता है, और वो जिसके लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज की, बहुत ज़्यादा एक सफ़हात की और बहुत बड़े मज़ामीन बांधे जाते हैं, उसको वो दो शेरों में या एक शेर में या एक मिसरे में बयान कर देता है। यही उसकी कमाल है और यही उसकी ज़हानत है और यही उसकी क्रिएशन है, यही उसकी तख्लीक है। तो मैं भी चूँकि एक अदना सा तालब इल्म हूँ, इल्म का, अदब का और मुख्तलिफ़ हवालों से ये सिलसिला जो है अभी एहसास ये फजूतर होता जाता है जैसे जैसे इल्म के साथ, कुछ आलिम लोगों के साथ, कुछ समझने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये एहसास और ज़्यादा होता है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो खैर ये तो सिलसिला चलता रहेगा, आपका मेरा सभी का। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी तकमील मुमकिन ही नहीं। तो ये है कि जिसकी जितनी बसात होती है, जितनी जिसकी एफ़र्ट होती है, जितनी जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है, वो उस कदर कुछ हासिल करने की जुस्तजू करता है, सही करता है, किसी हद तक कामयाब हो जाता है, कुछ ना कुछ उसे मिल जाता है। तो बाकी कह देना कि वो किसी भी इल्म में मुकम्मल हो गया है, ऐसा मुमकिन नहीं। शायरी पे आते हैं तो शायरी शुरू में ही शेर अच्छे लगते थे बचपन से ही, और शायरों को सुनना, उनको साथ बैठना, बुक्स वगैरह देखना, यानी यूँ समझ लें कि ये एक कुदरती लगाव था। तो फिर खुद भी तबाह आजमाई की कभी, तो लगा कि कुछ अपने ज़ौक़ की तस्कीन, कुछ अपने इजहार की एक सूरत, अदरवाइज़ कोई ये नहीं मैं कह सकता कि मैं शायर हूँ या मैं शायर था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि शायरी जो है उससे शगफ़ ज़रूर है। तो कुछ तबाह आजमाई जो कहते हैं, अब ये जो सिलसिला हमारा चलेगा ना शायरी का, उसमें इसको मैंने तबाह आजमाई का नाम दिया है, क्योंकि शायर ये शायरी का तो मैं अभी नहीं समझता कि मैं इसका सज़ावार या हकदार हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यूँ समझ लें कि कुछ शायरी जो है उससे शगफ़ है, कुछ तबाह आजमाई, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये भी बात हुआ करेगी तबाह आजमाई के मौजू के तहत हम शायरी पे बात किया करेंगे, अच्छे शोरा की शायरी शेयर किया करेंगे, कुछ अपनी तबाह आजमाई जो है वो आपसे शेयर किया करेंगे, कुछ ये भी एक इजहार के और सोशलाइजेशन के और अपने यानी कि इंटरेक्शन का एक ज़रिया बनेगा, और आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों के साथ ये एक सिलसिला जो चला है ये इंशाअल्लाह मज़ीद आगे मुस्तहकम होगा, चलेगा। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो शेर जो है ना वो मैं अपनी तरफ से जो मैंने तबाह आजमाई की उसमें दो शेर हैं, वो अर्ज़ करता हूँ कि वफ़ादार सारे तो काम आए राह में, वफ़ादार सारे तो काम आए राह में, शायद अब कोई हुर हो यजीदी सिपाह में, शायद अब कोई हुर हो यजीदी सिपाह में, और राज़न को राबर मैं कैसे बना लूँ, राज़न को राबर
मैं कैसे बना लूँ, हैं लुटने के मंजर अभी तक निगाह में, हैं लुटने के मंजर अभी तक निगाह में। तो दो और शेर हैं कि ओढ़े खुशबू हवा के आंचल, ओढ़े खुशबू हवा के आंचल, जुनून के सर हैं वफा के आंचल, जुनून के सर हैं वफा के आंचल, और बनामे जिद्दत मारुखों ने उतार फेंके हया के आंचल। तो इसी तरह से एक बड़ा लतीफ़ सा लाइट मोड में कहा गया एक दो शेर है मेरे कि है अगर वो हुस्न का हम्मालिया, है अगर वो हुस्न का हम्मालिया, कोसार की तस्खीर अपना मशगला, कोसार की तस्खीर अपना मशगला। आजकल मैं फिर बहुत मसरूफ़ हूँ, आजकल मैं फिर बहुत मसरूफ़ हूँ, आजकल एक चांद चेहरा मशगला है, आजकल एक चांद चेहरा मशगला। ये गज़ल के चंद शेर हैं जी, आपकी समातों की नज़र करते हैं। प्यार का सिलसिला एक था ना रहा, प्यार का सिलसिला एक था ना रहा, प्यार का सिलसिला एक था ना रहा, वो कि दर्द आशना एक था ना रहा। बेवफा शहर में अब रहूं किस लिए, बेवफा शहर में अब रहूं किस लिए, कि मेरा भी बावफा एक था ना रहा। उठा उसके दर से तो मुशरिक हुआ, उठा उसके दर से तो मुशरिक हुआ, मेरा भी वो खुदा एक था ना रहा। उसने मलकूती पे शर्मगी मुस्कराहट, उसने मलकूती पे शर्मगी मुस्कराहट, वो के जाने हया एक था ना रहा। और ये शेर जो है ये मैं एक वालदा की डेथ हुई नवंबर में 6 नवंबर को, तो ये मैं उनको डेडिकेट करता हूँ कि अब एहसास हर एक कदम पे हुआ, अब ये एहसास हर एक कदम पे हुआ, कि वो दस्ते दुआ एक था ना रहा, कि वो दस्ते दुआ एक था ना रहा। अब के एहसास हर एक कदम पे हुआ, कि वो दस्ते दुआ एक था ना रहा, प्यार का सिलसिला एक था ना रहा।